आज अपन फिजिक्स फॉर यू विनोद चाल क्लासेस में 9th क्लास साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 8 मोशन यानी गति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? गति पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक का नाम है गति। क्या है? गति। गति क्या होती है, गति किसे कहते हैं, ये आज अपन जानेंगे गति के प्रकार के बारे में। तो टाइम नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं कि गति क्या होती है। गति को आसान भाषा में अपन कह सकते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन करें, तो वह वस्तु गतिशील वस्तु क्या होती है। जैसे कि आप अपने घर से रवाना होकर स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। आप अपने घर से स्कूल आए, तो आपका जो समय के साथ आपकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पे t बराबर 1 मिनट पहले मान के चलते हैं t बराबर 0। जब टाइम स्टार्ट नहीं किया, इसे मान लेते हैं t बराबर जैसे कि 6 बजे। 6 बजे आप अपने घर पे हो। आप अपने वैन के द्वारा 6:15 पे यहाँ पे आए, 6:30 पे यहाँ पे आए, 6:45 पे यहाँ पहुंचे और ठीक 7 बजे आप अपने स्कूल पहुंचते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आप अपने घर से स्कूल की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो क्या हो रहा है? आप समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप क्या हो? गतिशील हो। आप क्या कहलाते हो? गतिशील कहलाते हो। अब आप कहोगे कि जब अपन घर पे ही थे, जैसे जैसे टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम कभी घटता नहीं है, मतलब टाइम हमेशा बढ़ता है। जब आप यानी t बराबर 6 पे भी अपने घर पे थे, t बराबर 5 बजे भी अपने घर पे थे। 5 और 6 के बीच में आप कहाँ पे थे? अपने घर पे थे। तो यहां पे क्या हो गया? यानी समय तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप क्या थे? विरामावस्था में थे। तो हम लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करें, तो वह विरामावस्था में कहलाती है। वह वस्तु विरामावस्था में कौन सी अवस्था में कहलाती है? विरामावस्था में कहलाती है। ये तो हुआ गति। अब अपन बात करते हैं कि गति का जब अपन अवलोकन करें यानी टेस्ट करें कि हम गतिशील है या स्थिर है, तो उसके लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? पहले तो गति के अवलोकन के लिए, गति के
अवलोकन के लिए निम्न चीजों की होना आवश्यक है। पहली तो जैसे कि पहले मैंने कहा कि आप अपने घर से ये आपका घर है, आप अपने घर से जैसे जैसे ये स्कूल है आपका, ऐसे मैं नाम इस तरह से बना देता हूं, ये आपका बहुत बड़ा स्कूल है, बिल्डिंग है, ये आपका स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है। आप अपने घर से अपने स्कूल आते हो तो आप गतिशील हो, किसके, आपके घर के सापेक्ष आप क्या हो, गतिशील हो। जैसे जैसे आप चलते हुए अपने घर से स्कूल की ओर आते हो तो जैसे आपका जो घर क्या है, स्थिर है, उससे आप दूरी बढ़ाते जाते हो और जो ये आपका स्कूल है उसके नजदीक आते जाते हो। तो क्या कह सकते हैं, एक नंबर तो आप यानी वह वस्तु जिसके सापेक्ष हमें गति का अवलोकन करना, टेस्ट करना। हम गति किसके बारे में ध्यान कर रहे हैं, हम अपने इस एग्जाम्पल के थ्रू जानना चाह रहे हैं कि कौन गतिशील है। आप जैसे कि आप यहां से यहां तक आ रहे हो तो गतिशील कौन है यहाँ पे, आप। तो लिख सकते हैं वह वस्तु जिसकी गति का अवलोकन करना हो। नंबर 2, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, यहां पे मैंने टाइम बोला था 6 और यहां पे आप स्कूल घर से चले थे तो आप 6 बजे चले थे, स्कूल पहुंचे आप फिक्स 7 बजे। दूसरा समय तथा 3 नंबर बात, 3 नंबर चाहिए आपको मूल बिंदु या निर्देश तंत्र। यानी आप किस चीज, जैसे कि आप घर से स्कूल जा रहे हो तो आप अपने जो ये आपका ये घर है ये क्या है, जैसे कि उदाहरण हमने देखा था, हम कह सकते हैं कि हमारा स्कूल या कोई दुकान जिससे अपन, ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है। यहाँ हमारा जो घर है वह अपना निर्देश बिंदु है। क्या है, निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु का मतलब होता है जिसके सापेक्ष हम किसी जगह की दूरी बताते हैं, यानी निर्देश तंत्र। तीसरी चीज की आवश्यकता होती है अपने निर्देश तंत्र, इसको अपना मूल बिंदु भी कहते हैं। ये तो हमें गति के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला वह वस्तु जिसका हमें अवलोकन करना हो, दूसरा समय, तीसरा वह दूरी, वह वस्तु जिसके सापेक्ष हमें दूसरी वस्तु का दूरी का अवलोकन करना हो। जैसे कि आप मान के चलते हैं, आप बताते हो कि मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर है, तो यहाँ आपका घर है वह मूल बिंदु है, यानी आप अपने घर से बताए, आपने स्टार्ट कहां से किया, अपने घर से। तो यहाँ पे क्या है, घर है वह क्या है, आपकी मूल बिंदु, आप घर से दूरी का अवलोकन कर रहे हैं। तो अब अपन बात करते हैं गति के प्रकार की। ये तो आपने अच्छे से जान लिया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गति के प्रकार के बारे में पढ़ें। गति के प्रकार क्या पढ़ेंगे, गति के प्रकार, यानी
टाइप्स ऑफ मोशन। गति के कई प्रकार होते हैं मित्रों, गति के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं सरल रेखीय गति, जो ये अपन अभी पढ़ेंगे, सरल रेखीय गति, समान गति, असमान गति, समान गति, असमान गति, वर्तीय गति, वर्तीय गति, ये सब क्या है? ये सब गति के प्रकार है। इसके अलावा अपन देखें तो अनिश्चित गति, अनियंत्रित गति इत्यादि, हम इत्यादि करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं सरल रेखीय गति। पहले पढ़ते हैं अपन सरल रेखीय गति, ये बात सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है प्यारे बच्चों? जब कोई वस्तु सरल रेखा यानी सरल पथ या सरल रेखा पर गतिमान हो तो इसे अपन सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि ये एक सरल रेखा है, इस पर ये कोई वस्तु गतिशील हो तो उसे अपन कहेंगे सरल रेखीय। जब कोई वस्तु, आसान शब्दों में लिखे तो हम कह सकते हैं, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश, रेखा के अनुदिश गतिशील हो, गतिशील हो तो वह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। अब अपन इसके एग्जाम्पल के थ्रू जानना चाहें, देखना चाहें कैसे। जैसे कि एक सीधी पटरी, सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, आपने देखा होगा एकदम सीधी, जैसे कि ये ट्रेन है, ये पटरी है, उस पर दौड़ती हुई ट्रेन कौन सी गति कर रही है? सरल रेखीय गति है। इसके अलावा अपन देखें तो जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, सीधी सड़क पर, सीधी सड़क पर वाहन की गति, क्या होगी? वाहन की गति। और भी ऐसे अपन उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अपन देखें बंदूक से छोड़े जाने वाली गोली की गति, बंदूक से छोड़ी जाने वाली गोली की गति। मित्रों, जो गोली की गति होती है वो इस तरह से होती है, जैसे कि आपका पिस्टल है, यहां से जैसे गोली निकलती है वो इस तरह से जाती है, लेकिन कुछ हद तक देखें अपन, जैसे कि यहां तक सरल रेखीय गति है, वैसे ये वर्तीय गति होती है या परवलय आकार की गति भी कह सकते हैं, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? सरल रेखीय। तो अपन इससे भी लिख सकते हैं कुछ हद तक। ये अपने सरल रेखीय गति के उदाहरण देख लिए। अब अपन देखते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या देखते हैं? दूरी और विस्थापन।
दूरी और विस्थापन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, अभी आज इन दोनों के बारे में पढ़ के पता लगा। दूरी हम पढ़ रहे हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे कि यहां से यहां तक आप, मैंने कहा ना कि आप अपने घर से स्कूल, आप घर से स्कूल आ रहे हो, यहां से जब आप घर से आप चले तो यहाँ पे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, यानी आपका जो स्कूल है आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर है। तो यहां पे जब आप स्कूल पहुंचते हो तो ये क्या है, 5 किलोमीटर दूर है। तो आप कहते हो ना कि सर मेरा घर मेरे स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, आप यहां से पथ जो आपका रास्ता है उसकी लंबाई नाप रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, पथ यानी मार्ग, की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती ये तो हुई दूरी की बात। दूरी होती है बच्चों, उसके अंदर, दूरी के अंदर अपन एक परिमाण होता है। दूरी एक परिमाण होता है, एक अंकीय मान होता है। परिमाण यानी दूरी एक भौतिक राशि है जिसकी परिमाण को केवल अंकीय मान द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने लिखा 5 किलोमीटर, 5 क्या यहाँ पे, 5 यहाँ पे अंकीय मान है, और ये किलोमीटर क्या है, किलोमीटर इकाई है। ये क्या है, इकाई है। तो इसके अंदर दो चीजों की आवश्यकता होती है दूरी के लिए। एक तो हमारे पास 1 2 3 4 यानी नंबर होना चाहिए, दूसरी इकाई किलोमीटर जैसी। तो हम कह सकते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है, इसके अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अंदर क्या नहीं पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कभी कहते हो क्या कि मैं 5 किलोमीटर उधर से उधर इस दिशा से, आप कभी इस तरह से नहीं कहते हो ना, जैसे कि 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चले। ये क्या है, ये अदिश राशि है। दूरी को अपन अदिश मानते हैं, यानी लिख सकते हैं दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब बात करते हैं अपन विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, आप यहां से चलकर, जैसे कि ये मैं इनसे मिटा रहा हूं थोड़ा सा, इस पर मैं किलोमीटर लिख देता हूं। यहाँ पे 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 5 किलोमीटर है, यहाँ पे ठीक से देख लेते हैं, यहाँ पे 0 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ पे 6 किलोमीटर। ठीक है, आप घर से स्कूल आए, 6 किलोमीटर तय किया आपने, और यहां से आप यहां पे आते हो अपने दोस्त के घर, अपने दोस्त के घर। यानी पहले आप स्कूल गए, स्कूल से छुट्टी होने के बाद आपने सोचा कि अपने घर तो जाना है, पहले मित्र से मिल जाते हैं, जैसे राहुल से, रवि से। तो आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या है, आपके दोस्त का घर है।
आपका घर और आपके दोस्त का घर, ये वाला, ये यहाँ पे क्या है, ये आपका घर है। तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, दूरी तो होती है पथ की लंबाई, यहाँ पे दूरी क्या होगी, यहां से 6 किलोमीटर तो ये हो गया, 6 किलोमीटर, तो ये दूरी, ये कितनी है 6 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी है, ये 2 किलोमीटर, यानी आपने टोटल दूरी कितनी तय की, टोटल आपने 8 किलोमीटर तय की। अब अपन विस्थापन की बात करते हैं। तो विस्थापन आपके घर और आपके दोस्त के घर के बीच की दूरी हो, तो हम कह सकते हैं विस्थापन के लिए किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। ये एक एग्जाम्पल हमने ये देख लिया। दूसरे की बात करते हैं अपन, दूसरे की अपन बात करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें ए से लेकर डी तक की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी चाहिए। दूसरा, ए से लेकर डी तक का कुल विस्थापन चाहिए। अब अपन बात करते हैं, यहां पे दूरी 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 5 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये क्या है 1 किलोमीटर। तो आप कुल दूरी निकालोगे तो ए से बी तक कितने किलोमीटर आए, 3 किलोमीटर, और बी से सी तक कितने किलोमीटर आए, 2 किलोमीटर, सी से डी तक कितने आए, 5 किलोमीटर, और डी से ए तक कितने आए, 1 किलोमीटर। यानी 3 तो 5, 5 10 11, टोटल कितने आए, 11 किलोमीटर आपने दूरी तय की। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी होगी, 11 किलोमीटर। 11 ये किलोमीटर के अंदर है, तो 11 किलोमीटर। ए और डी के बीच की अपने विस्थापन की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ये न्यूनतम दूरी नहीं है, ये न्यूनतम दूरी नहीं है, ये न्यूनतम दूरी नहीं है। यानी आप यहां से होके जाते हो तो ये बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है, ए से डी तक डायरेक्ट जाते हो तो ये दूरी न्यूनतम दूरी है, बहुत ही कम दूरी। तो आपका विस्थापन क्या होगा, 1 किलोमीटर। यह आपका विस्थापन है। यहाँ पे विस्थापन आपका क्या आएगा, 1 किलोमीटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये एग्जाम्पल नंबर हमने 2 किए हैं। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल से देखें तो जैसे कि 3 नंबर एग्जाम्पल की बात करें अपन, आप एक त्रिभुज के अंदर, ये एक त्रिभुज है इस तरह से, ये क्या है, एक त्रिभुज, ये 4 है, ये 3 है, ये ए है, बी है, ये सी है। आप ए से बी आए, बी से सी पे गए, तो हमें याद करना हो कि ए से बी तक की दूरी कितनी है। तो हम बता देंगे कि 3 + 4 7
जैसे कि ये किलोमीटर में हो तो हम कह सकते हैं किलोमीटर। अब आपको ए से सी तक का कुल विस्थापन पूछ लेगा। कुल विस्थापन क्या पूछ ली जाए? कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन क्या होगा? आपने देखा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर, वैसे लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे? कर्ण यहाँ पे AC है, हमें पता नहीं है, ये लिख लिया। आधार क्या है यहाँ पे? आधार 3 किलोमीटर है। ये क्या है? लंब क्या है? 4 किलोमीटर। AC का अपने स्क्वायर ले लिया। इस स्क्वायर को अपन कह रहे हैं, ये 9 प्लस 16 और ये जो स्क्वायर है इसका इस तरह लिख लेते हैं। SC बराबर, ये रूट में आ जाएगा, 16 9 कितने होते हैं? 25। ये क्या आएगा? 5 किलोमीटर। यानी यहाँ पे विस्थापन क्या होगा? यहाँ पे 5 किलोमीटर, ये आपका विस्थापन है। तो पहले बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन प्रारंभ बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, आप अपने, ये घर आपका, घर से आप स्कूल इस तरह से इस रास्ते से होके इस तरह से होके यहाँ पे आ गए, ये आपका स्कूल है, ये आप यहाँ से दूरी तय की। लेकिन यहाँ से ये विस्थापन तो ये होगा, विस्थापन सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। सीधे एकदम बिल्कुल सीधी दूरी, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की एकदम सीधी दूरी और बहुत ही कम दूरी, यानी सबसे न्यूनतम दूरी को अपन क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। विस्थापन के अंदर क्या होती है? आपको मैं यहां से पूछता हूं कि आपका नानका कहाँ है, तो आपके मन के अंदर एक विचार आएगा, मेरा नानका उस तरफ है, उस तरफ है, उस गांव में। मैं आपको मतलब माइंड के अंदर एक रील सेट हो जाती है। आपको मैं पूछता हूँ आपका स्कूल किस तरफ है, आपको यहाँ से 2 किलोमीटर है, यहाँ से 5 किलोमीटर। तो ये क्या आप विस्थापन बता रहे हो? इस तरफ है, ये आप विस्थापन बता रहे हो। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। अब अपन बात करते हैं असमान दूरी और समान दूरी। असमान दूरी और समान दूरी। एक समान दूरी, यहां पे लिखता हूं मैं असमान दूरी। हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल, मैं लिख देता हूं साथ साथ में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय है, एक समान दूरी कहलाती है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने घर से स्कूल जाते हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने 10 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर तय किया। पहले 10 मिनट के अंदर आपने 5 किलोमीटर दूर किया, 10 मिनट के अंदर। दूसरे 10 मिनट के अंदर आपने 5 किलोमीटर फिर से तय किया। तीसरे किलोमीटर के अंदर आपने, तीसरे 10 मिनट के अंदर आपने फिर से 5 किलोमीटर तय किया।
यानी आप बार बार, पहले जो 10 मिनट थी आपके पास उसमें भी 5 किलोमीटर तय किया, दूसरी जो आपके पास 10 मिनट थी उसमें भी 5 किलोमीटर तय किया, तीसरी के अंदर भी आपने 5 किलोमीटर तय, यानी आप एक समान स्पीड से चल रहे हो, आप एक समान दूरी तय कर रहे हो। अब अपन असमान दूरी की बात करें, किसकी? असमान दूरी लिख सकते हैं जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वह दूरी असमान दूरी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? असमान दूरी कहलाती है। जैसे कि आप पहले 10 मिनट के अंदर आपने 3 किलोमीटर दूरी की, दूसरे 10 मिनट के अंदर आपने 5 किलोमीटर दूरी की, ताकि तीसरे 10 मिनट के अंदर आपने 2 किलोमीटर दूरी तय की। यानी जब आप आप मार्केट जाते हो तो इस तरह से अपनी गाड़ी चलाते हो, जैसे कहीं स्पीड कम रखते हो, कहीं ज्यादा रखते हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? असमान दूरी तय कर रहे हो। या फिर आप एक सीधी रोड है, एक हाईवे है, हाईवे पे आप अपनी बाइक चला रहे हो, तो वहां पे आप एक समान समय के अंदर दूरी तय कर सकते हो, यानी एक स्पीड से आप दूरी तय कर सकते हो। तो ये दूरी तो वह दूरी है जो आप हाईवे पे चला रहे हो, और ये दूरी वह दूरी है जब आप मार्केट के अंदर अपनी गाड़ी चला रहे हो। अब बात करते हैं गति की दर का मापन, कि गति को कैसे नापते हैं। चलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, गति की दर का मापन, कि गति की दर का मापन कैसे किया जाए। आप साथ साथ में मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखते जाना, ताकि आपका अच्छे से नोट्स बन सके। तो गति का मापन के लिए हम पढ़ते हैं चाल, स्पीड, क्या पढ़ते हैं? चाल। गति की दर चाल कहलाती है। मैंने यहां पे बोला है गति की दर चाल कहलाती है। बड़ी आसान सी परिभाषा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा है दर क्या है? दर एकांक समय है। क्या है? एकांक समय, यानी प्रति सेकंड तय की हुई दूरी को व्यक्त करने वाला समय। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी, अथवा दूसरी परिभाषा बोले तो कह सकते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। देखिए पहले बच्चों, जब भी आपके सामने एकांक समय, एकांक दूरी, एकांक लंबाई आ जाए, जो एकांक शब्द आता है जिसके साथ में एकांक शब्द जुड़ जाता है, ये वाला, वह हमेशा बटे में आती है। जैसे कि तय की गई दूरी, मैं लिख देता हूं दूरी, और जो समय है जिसके साथ में एकांक शब्द लग जाता है वो क्या है? आता है बटे में आता है। ये आपका समय, ये क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। चाल को अपन, जैसे कि मैंने स्पीड एस से लिख दिया है, या वी से लिख देते हैं। वी दूरी को अपन एस से दर्शा देते हैं, समय को अपन टी से दर्शा देते हैं। इसका ये फॉर्मूला वी बराबर एस बटे टी। और इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है दूरी। दूरी को किसमें मापते हैं? आपने रोड की लंबाई को मापते हुए देखा होगा, आप सुना भी होगा कि भैया हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर चल चुकी है, तो आप क्या हुए
इसका माप, छोटा माप क्या होगा मीटर और बड़ा क्या होगा किलोमीटर। किलोमीटर लेंगे तो यहां समय अपन घंटा लेंगे, यहां पे क्या लेंगे घंटा, या फिर अपन मीटर लेंगे यहां पे अपन मात्रक लेंगे सेकंड, या फिर अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इससे भी छोटा मात्रक लें सेमी, यहाँ पे घंटा, मीटर प्रति मिनट होगा, क्या होगा मिनट, यहाँ पे सेकंड होगा। ये तीनों ही मात्रक क्या है दूरी के मात्रक है, तीनों क्या है दूरी के मात्रक। चाल का ऐसा ही मात्रक प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है, ये वाला मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा ऐसा ही मात्रक, ये हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। जो आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो ये मात्रक से भी पढ़ोगे। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों की, क्या करते हैं इसके अपन एग्जाम्पलों की। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल, पहले अपन एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ मित्रों आपको कि ये तो हमने दूरी पढ़ा है, एक तो हमने देखा एक समान जैसे कि चाल या दूरी, दूसरा असमान चाल या दूरी। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और बटे में 2 लगा दें तो ये औसत चाल आ जाती है, औसत दूरी आ जाती है, क्या आ जाती है औसत दूरी। तो हम औसत चाल पढ़ेंगे तो औसत चाल के अंदर क्या होगा औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, यहां लिख देते हैं तय की गई कुल दूरी, ये हमारी तय की गई कुल दूरी। और कुल समयावधि, यहाँ पे टोटल जो समय लगेगा कुल लगा समय, ये हमारा औसत चाल का फॉर्मूला है। फिर अपन बात करते हैं औसत चाल के बाद आप कुछ इस पे एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि एक का, यहां पर ले लेता हूं एक एग्जाम्पल, मैं यहां से मिटा रहा हूं सभी चीजों को, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एक कार 5 सेकंड में, एक कार 5 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय करती है, कितनी 200 मीटर दूरी तय करती है। एक कार 5 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी। यहां पे दिया है, क्या दे रखा है मित्रों अपने, एक कार 5 सेकंड में दिया है हमें समय t बराबर 5 सेकंड, दूरी दी है अपन को, दूरी जैसे s कितनी दी है अपन को 200 मीटर, और हमें क्या ज्ञात करना है चाल, चाल को अपन v से लिखते हैं, v अपन को ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हम लिख देते हैं v बराबर s बटा t, v बराबर s का मान क्या है यहाँ पे 200 मीटर, और ये कितनी है 200 मीटर है, 200 मीटर, और जो टाइम अपना 5 सेकंड है, v बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, क्या देगा 5 के पारे से 5 और 20
ये जीरो वाला जीरो, ये अपना ये फॉर्मूला। अब इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे शब्दों में करें, जैसे कि मैं लैंग्वेज ये रख लेता हूं कि एक कार, या दूसरा कर लेते हैं अपन दूसरा कर लेते हैं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। एक आधा एग्जाम्पल अपन और करते हैं, फिर अपन इसे हटाते हैं। जैसे कि एक बस, जैसे कि एक बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर दूर तक। पहला क्वेश्चन अपना, एक बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बस की चाल क्या है? हमें क्या दे रखा है? टाइम टी बराबर 3 घंटे और दूरी बराबर, दूरी दे रखी है अपन को 150 किलोमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है चाल। हम जानते हैं v बराबर s बटा t होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस सूत्र से अपन करते हैं तो v बराबर टाइम क्या है अपनी, दूरी है अपने पास 150 किलोमीटर और 3 घंटे, यहां पे मैं लिख लेता हूं घंटे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। v बराबर 5 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से 5 आ जाएगा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपना इसका हल आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे अपन एक इसी टॉपिक के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ डाउट है अपना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें, आपके डाउट का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।